हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का, यानी ऑक्सीजन जब संयोग करती है किसी यौगिक से तो क्या प्रभाव होता है उसे देखेंगे। आप पिछले वीडियो में उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है आप जान सकते हैं, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम जानेंगे उपचयन के प्रभाव। पहला होता है एक संक्षारण। इसमें आप समझ रहे होंगे संक्षारण का मतलब, यह बता देता हूँ आपको कि जो लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं शुरू में वो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लाल रंग की या भूरे रंग की। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम लोग जंग लगना कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। ये तो जंग लगना का परिभाषा हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जैसे चांदी और तांबे पर परत चढ़ाने वाली परत के रंग पर ध्यान मतलब कह रहा है, कुल मिला के इसका ये थीम है कि चांदी का भी परत और तांबे का भी परत बदल जाता है उसका रंग। क्यों बदल जाता है? तो यहाँ पे हमारा एक आंसर मिलेगा आपको कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। कोई भी धातु हो, लोहा हो, चाहे आप देखे होंगे लोहा पे जिसको हम लोग मूर्छा लगना भी बोलते हैं, ठीक, जंग लगना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आसपास के जो अम्ल हैं या आर्द्रता, नमी है, वो आकर उससे क्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीकृत कर देते हैं, उसे उपचयित कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन उनसे जुड़ जाता है। इस कारण से उनका रंग रूप बदल जाता है, यानी उसको हम लोग सिंपल में संक्षारित करें। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक, अब हम संक्षारण के उदाहरण देखेंगे। तो संक्षारण हमने समझ लिया कि कोई भी धातु अपने आसपास आर्द्रता यानी नमी, गीलापन के संपर्क में आती है या किसी अम्ल खट्टे पदार्थ के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, यानी उसके ऊपर कोई अन्य परत बन जाती है और रंग उसका बदल जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण क्या है, उसके उदाहरण क्या है, यहाँ से पता चला। लोहे में जंग लगना क्या है वो भी ऊपर हमने देखा, उसका भी परिभाषा पता चला। अब संक्षारण के कारण क्या क्या होता है देखिए। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। जैसे हम कोई भी लोहे की सामान खरीदते हैं, तुरंत उसमें कुछ समय बाद जंग लगना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी है। इसलिए पानी के संपर्क में लोहे को दूर रखना चाहिए। पानी के संपर्क से, ज़्यादा पानी के संपर्क से आते रहते हैं तो उनका जंग लगता है, उनका धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो जाता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग केवल इतना जाने संक्षारण, क्योंकि अभी हमें उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखना था और अध्याय 3 में हम इसको विधिवत जानेंगे क्या होता है संक्षारण। अब एक आता है विकृत गंधिता। यहाँ से हमें पूछा जा सकता है कि संक्षारण की क्या क्या हानियां हैं। फिर विकृत गंधिता, दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। ये क्या होता है? जो वसा वाले या तेल वाले भोजन होते हैं लंबे समय तक, वसा का मतलब भी तेल होता है या घी भी आप बोल सकते हैं, घी, डालडा, लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसके स्वाद या गंध कुछ बदल जाते हैं। आप जाने होंगे, कभी भी आप देखिएगा कि लंबे समय तक ये भोजन रह जाते हैं तो उनके स्वाद भी अलग लगने लगते हैं और गंध भी अलग आने लगती है, यानी बेकार, अच्छा नहीं लगता हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन, वातावरण का ऑक्सीजन जाके उन भोजन से, उनके वसा से या तेल से अभिक्रिया करके उनको उपचयित कर देता है, जिस कारण से वो विकृत गंधी हो जाते हैं। जो तेल और वसा है वो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं, बेकार गंध वाले हो जाते हैं और उनके स्वाद भी और गंध भी बदल जाते हैं। ठीक, प्रायः तैलीय या वसा युक्त, यानी तेल वाले और वसा वाले जो भोजन होते हैं उनमें उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। तो यहाँ तक तो हमें पता चला कि विकृत गंधिता क्या है, और यहाँ से उसको रोके कैसे विकृत गंधिता को? तो प्रतिऑक्सीकारक मिला के, जो ऑक्सीजन को अभिक्रिया न करने दे। ठीक,
दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं कि वायु रोधी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हवा थोड़ा सा भी ना जाए अंदर बाहर से, ठीक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताया है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैले में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हटा के उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम सक्रिय गैस है, इसलिए उपचयन को होने से ये रोकता है, उपचयन को नहीं होने देता है, क्योंकि अभिक्रिया करता नहीं इसीलिए। लेकिन ऑक्सीजन तुरंत रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उनका स्वाद खराब हो जाता है। जो भी चीज़ें हों, जो खाने वाली चीज़ें हैं, वो देखिएगा, वो चाहे पैकेट में बिकती हो या कुछ समय बाद वो अपचयित हो जाती हैं, खराब गंदा आने लगता है, खाने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनसे रिएक्शन कर लेता है। इसलिए हमने रोकने के लिए कई तरह के उपाय हैं। तो यहाँ पे आपने 3 तरह के उपाय देखा। नाइट्रोजन को भर सकते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक। अब ये हुआ खत्म। अब चलिए संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो अभी हमने जाना कि लोहे की वस्तुएं हवा और नमी यानी वायु और गीलेपन के संपर्क में आते हैं, गीले के संपर्क में, तो कुछ समय बाद उन पर भूरे रंग की लालिमा या भूरे रंग की कहिए परत चढ़ जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक। इससे लोहे की वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने लगती है, ठीक है, और उनका रंग भी बेकार हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट करने से जो हवा है लोहे को छू नहीं पाता है, लेकिन लोहे हवा का जो ऑक्सीजन है वो कभी भी संपर्क नहीं बना पाता है लोहे के साथ, क्योंकि पेंट उसको रोक देता है, जिस कारण से संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं जस का तस बनी रहती हैं। अब इसलिए देखे होंगे आप, लोहे की किवाड़ी हम पेंट करते हैं, लोहे का दरवाजा, हर चीज़ें पेंट की जाती है लोहे की, कार, गाड़ी, ट्रैक्टर, जो भी हो, सभी के जो लोहे के बने उनको पेंट जान इसीलिए किया जाता है कि जल्दी उनका क्षरण मत हो। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन पचता है तो कैसे, इसको पहले जानिए। हम जब भी खाना खाते हैं तो सांस लेते हैं, उस सांस में वायुमंडल का जो ऑक्सीजन हमारे नाक से होकर जाता है खाना के पास, वो उसको ग्लूकोज अणुओं में उसमें जो ग्लूकोज अणु होता है उनको तोड़ देता है CO2 और H2O और ऊर्जा में। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जाके संपर्क कर रहा है उसके साथ, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। इसमें उसका अनुप्रयोग था, इसलिए इसका ही एग्जाम्पल इसी में ले लिया। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन या ऑक्सीकरण। अगला है, तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल और वसा वाले, अभी हमने देखा कि क्यों नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो देखिए, तो भोजन में जो उपस्थित वसा और तेल होते हैं काफ़ी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी उपचयित हो जाते हैं, ठीक, यानी ऑक्सीजन उनसे जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, उनके गंध और स्वाद भी अप्रिय हो जाते हैं, बेकार कह सकते हैं उसको। इसलिए नाइट्रोजन गैस क्या है, कम सक्रिय गैस है जो इनके उपचयन से रोकता है। अगर हम उस भोजन को जिसमें वसा और तेल है, उस जिस बर्तन में रखें, उस बर्तन में हम नाइट्रोजन गैस भरें तो ऑक्सीजन हट गया, नाइट्रोजन भर गया वहाँ पे, तो ये कम सक्रिय है, ये भोजन से अभिक्रिया नहीं करता, तो उपचयन की क्रिया नहीं होगी, हमारा भोजन लंबे समय तक अच्छा रहेगा। और लास्ट है प्रश्न वही कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। पहला पद है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता, जिसे हमने अभी जाना। तो पहला पद संक्षारण को देख लेते हैं, संक्षारण के बारे में जानकारी दे लेते हैं। संक्षारण क्या है, तो अभी हमने देखा कि लोहे की वस्तुएं, बनी हुई वस्तु चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इस क्रिया में लोहे पर जंग, 2 बार इस पर बात को रिपीट कर दिया हूँ, आपको एक ही लिखेंगे, ठीक है। इस बात को 2 बार रिपीट है, तो इसमें से आपको एक लिखिए। आगे क्या जानकारी है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के बारे में ये जानकारी है, जैसे में संक्षारण के ऊपर चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे का तो ऊपर ही हो गया। अब विकृत गंधिता देख लेते हैं।
क्या होता है? वसा वाले या तेल वाले भोजन जब लंबे समय तक रखा जाता है उनको, तब उसका स्वाद और गंध भी क्या हो जाते हैं? अप्रिय हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उपचयन होता है वहाँ पे। उपचयित होने पर तेल और वसा, आगे देखिए, तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अभी हमने जाना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। अब इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं। फिर भोजन को वायुरोधी बर्तनों में भी रख के उपचयन को रोका जा सकता है। फिर नाइट्रोजन गैस से भी इसको प्रभावित करके रोका जा सकता है। तो ये हो गया विकृत गंधिता के बारे में जानकारी। इस प्रकार ये प्रश्न भी खत्म यहाँ से, और ये चैप्टर का अंत भी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का अंत हो गया। अब हम बायोलॉजी शुरू करेंगे अगला, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।